हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2 के सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना की मानवीय करुणा के दिव्य चमक के प्रश्न उत्तर। प्रश्न है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? उत्तर है, देवदार का वृक्ष आकार में लंबा चौड़ा होता है तथा छायादार भी होता है। फादर बुल्के का व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा ही है। जिस प्रकार देवदार का वृक्ष वृहदाकार होने के कारण लोगों को छाया देकर शीतलता प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार फादर बुल्के भी अपने शरण में आए लोगों को आश्रय देते हैं तथा दुख के समय में सांत्वना के वचनों द्वारा उनको शीतलता प्रदान करते थे। अगला प्रश्न है, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं। किस आधार पर ऐसा कहा गया है? उत्तर, फादर बुल्के को भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग इसलिए कहा गया है क्योंकि वे बेल्जियम से भारत आकर यहाँ की संस्कृति में पूरी तरह रच बस गए थे। वे सदा यह बात करते थे कि अब भारत ही मेरा देश है। भारत के लोग ही उनके लिए सबसे अधिक आत्मीय थे। वे भारत की सांस्कृतिक परंपराओं को पूरी तरह आत्मसात कर चुके थे। फादर हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए बहुत से प्रयास किए तथा हिंदी के समृद्धि के लिए ब्लू वर्ड तथा बाइबिल को हिंदी रूपांतरण भी किए। वे भारतीय संस्कृति के अनुरूप है वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत थे। अगला प्रश्न है, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। उत्तर है, फादर बुल्के के हिंदी प्रेम के कई प्रसंग इस पाठ में आए हैं। जैसे इलाहाबाद में फादर बुल्के परिमल नाम की साहित्यिक संस्था से जुड़े थे। वे वहाँ हिंदी भाषा व साहित्य से संबंधित गोष्ठियों में सम्मिलित होते हुए गंभीर बहस करते थे। वे लोग लेखकों की रचनाओं पर अपनी स्पष्ट राय और सुझाव भी देते थे। वे सड़क पर जा रहे लेखकों के पास साइकिल से उतर कर पहुँच जाते और उनकी रचनाओं पर बातचीत करते। फादर बुल्के ने हिंदी में शोध भी किया। अगला प्रश्न है, इस पाठ के आधार पर फादर काबिल बुल्के की जो छवि भारती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। फादर बुल्के एक निष्काम कर्मयोगी थे। वे लंबे गोरे भूरे दाढ़ी वाले नीली आंखों वाले चुंबकीय आकर्षण से युक्त सन्यासी थे। अपने प्रियजन के लिए उनके हृदय में ममता व अपनत्व की अमृतमयी भावना उमड़ती रहती थी। उनके व्यक्तित्व में मानवीय करुणा की दिव्य चमक थी। वे अपने प्रियजनों को आशीषों से भर देते थे। वे भारत के अपना देश मानते हुए यही की संस्कृति में रच बस गए थे। अगला प्रश्न है, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा के दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि फादर के हृदय में मानव मात्र के प्रति करुणा की असीम भावना विद्यमान थी। उनके मन में अपने हर एक प्रियजन के लिए ममता और अपनत्व का भावना उमड़ता रहता था। वे लोगों को अपने आशीषों से भर देते थे। उनकी आंखों की चमक में असीम वात्सल्य तैरता रहता था। वे लोगों के सुख दुख में शामिल होकर उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करते थे तथा उन्हें सांत्वना भी देते थे। लोगों का कष्ट उनसे देखा नहीं जाता था। अगला प्रश्न है, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे? उत्तर, प्रायः सन्यासी सांसारिक मोह माया से दूर रहते हैं जबकि फादर ने ठीक उसके विपरीत छवि प्रस्तुत की है। परंपरागत सन्यासियों के परिपाटी का निर्वहन न कर वे सबके सुख दुख में शामिल होते। एक बार जिससे रिश्ता बना लेते उसे कभी नहीं तोड़ते। सबके प्रति अपनत्व प्रेम और गहरा लगाव रखते थे। लोगों के घर आना जाना नित्य प्रति काम था। इस आधार पर कहा जा सकता है कि फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग छवि प्रस्तुत की। अगला है, आशय स्पष्ट कीजिए। नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना। इसका उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि फादर बुल्के की मृत्यु पर वह उपस्थित नम आँखों वाले व्यक्ति के नामों का उल्लेख करना सिर्फ स्याही को बर्बाद करना है। कहने का आशय है कि आंसू बहाने वालों की संख्या इतनी अधिक थी कि उसे गिनना संभव नहीं। इसी प्रकार हम आपके लिए हर पाठ के प्रश्नोत्तर लेकर आते रहेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करें।